नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जाते जाते खामेनी साहब सबका दिल जीत गए। देखिए, जिस तरह से अली खामेनी साहब पर हमला हुआ तेहरान में, उस समय शायद ईरान में सब जानते थे। अली खामेनी साहब को भी ये बात बताई गई थी कि आप टारगेट पे हैं और आप पर हमला हो सकता है। और उनसे ये कहा गया था, जब उन पर हमला हुआ उससे कुछ घंटे पहले ही उनसे बात कही गई थी कि आप किसी बंकर में शिफ्ट हो जाइए, किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो जाइए। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बंकर में शिफ्ट होने से मना कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, मेरे तेहरान के लाखों लोग, क्या आप उन्हें बंकर में शिफ्ट कर सकते हैं? तो जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतने सारे लोगों को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अली खामेनी साहब ने जवाब दिया, जब मेरे तेहरान के, मेरे ईरान के लोग बंकर में नहीं ले जाए जा सकते छिपाने के लिए, तो मैं उनको छोड़ के बंकर में कैसे चला जाऊं? उन्होंने बंकर में जाने से, सेफ हाउस में जाने से मना कर दिया। देखिए, ये एक ऐसी मिसाल पेश की उन्होंने, जिसके लिए अगर कहा जाए तो ये बहादुरी की मिसाल है, ये महानता की मिसाल है, ये हौसले और हिम्मत की मिसाल है। ये होता है देश के लिए शहीद होने का जज्बा। देखिए, वो चाहते तो एक ऐसी सुरक्षित जगह चले जाते। ईरान में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जागरोस की पहाड़ियां हैं, तमाम मिसाइल सिटीज़ बना रखी हैं ईरान ने, जो कि इतनी सुरक्षित हैं कि उस पर कोई बंकर बस्टर बम नहीं जा सकता। अगर अली खामेनी साहब चाहते तो किसी भी जगह पर जाके अपना लोकेशन चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के हाइड आउट में जाने से, किसी भी तरह के बंकर में जाने से मना कर दिया। देखिए, ये जो पूरी बात है, ये एक ऐसी घटना है जिसको हमेशा आजीवन याद किया जाएगा। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनी के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब जो हैं, उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में क्या कहा, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। Yes, actually, Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Actually, obviously, they cannot do that. They asked him, we will provide you some basement to be safe for you. Said, if you could provide and build basement for all Iranian, yes, I'm ready also to be after 90 million. Actually, they couldn't do that for all Iranians, so he remained in his office, in his house, and in the morning, the aircraft of Zionist regime and America attacked his office. He, with his wife and his daughter-in-law and some of his nephew, passed away and martyred. There is also news that the assassination of the Ahmadinejad, the former president, is also happening. What's your first reaction? Actually, they want to kill every official, Iranian officials, but they have to know that their blood will not stop the way, and their blood will bring a lot of other people, and they will shout up against Zionists, and they will remove them. Now that the leader is being killed, or the assassination attempt that has been made today, now how are things going to unfold for Iran? Actually, now the situation in Iran is settled. It's very good. They are not facing any problem, and they want to bring justice in the regime. And it's very important. The Zionist regime doesn't want that only to attack Iran. After Iran, he will come to other countries. But unfortunately, maybe some people are very simple and they cannot understand the situation. देखिए, तो देखा आपने किस तरह से अली खामेनी साहब ने जो है वो डरने की बजाय, छिपने की बजाय शहादत को गले लगाना उन्होंने मंजूर किया। देखिए, ये कोई एक मौका नहीं है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो कि अली खामेनी साहब से जुड़े हुए हैं, जो आने वाले दिनों में न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को जो है वो प्रेरणा देते रहेंगे। जब 12 दिन की जंग हुई थी,
उस जंग के दौरान कहा जा रहा था कि वो कहीं छिप गए हैं या इस तरह की बातें हो रही थी, इन सब बातों की धज्जियां उड़ाते हुए उनका खुले में आके नमाज पढ़ना, वो एक ऐसा मौका था जिसे मैं तो कम से कम अपने जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। कोई दुनिया का कोई लीडर ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आज देखिए खबरें आती हैं तो कहा जाता है कि नेतन्याहू जो है वो किसी बंकर में जाके छुप गए क्योंकि प्रोटोकॉल है। और देखिए 12 दिन की जंग के दौरान जब मिसाइल्स बरस रही थी, B-2 बॉम्बर्स हमला कर रहे थे, F-16 जेट्स और F-35 जेट्स हमला कर रहे थे, उस समय खुले में आके नमाज पढ़ रहे थे अली खामनेई साहब। उनका इस तरह से खुले में आके नमाज पढ़ना उस 12 दिन की जंग का टर्निंग पॉइंट था और इस नमाज ने जो है ईरान को जीत दिला दी थी। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल्स हैं। उनका हाथ में राइफल लेके आना और लोगों को एड्रेस करना एक मैसेज था कि किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी किसी से डरना नहीं है। ये संदेश ऐसा था जो उनकी एक एक स्पीच, उनकी टीचिंग्स पूरे ईरान में जोश भर देती थी और आज भी और हमेशा उनकी जो वीडियोस हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, वो हमेशा एक जो है एग्जाम्पल बनी रहेंगी, एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। देखिए दुनिया के अमेरिका के 7 राष्ट्रपति हुए अलग अलग, जिन्होंने अली खामनेई साहब को झुकाने की कोशिश की। आप 1979 की रेवोल्यूशन के बाद से डोनाल्ड ट्रंप तक आप काउंट कर लीजिए सब राष्ट्रपतियों को, कितने टेन्योर्स रहे उनके। 7 राष्ट्रपति जो हैं वो अली खामनेई साहब को नहीं झुका पाए और आखिरी में भी उन्होंने शहादत उनको मंजूर थी लेकिन उन्हें झुकना मंजूर नहीं था। ये हिम्मत थी सुप्रीम लीडर की और ये मिसाल उन्होंने पेश करी है पूरे ईरान के सामने। शायद यही करबला की सीख थी, यही इमाम हुसैन की सीख थी और यही ताकत है ईरान की। आज 10 देशों से अकेला लड़ाई कर रहा है। शायद अली खामनेई साहब की ये जो टीचिंग्स है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उसी पर चल के आज ईरान भारी पड़ रहा है, 10 देशों पर अकेला लड़ रहा है। देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो वीडियो आपने भी देखा होगा। उसमें एक छोटा सा बच्चा जो है वो अली खामनेई साहब के पास आता है, सुप्रीम लीडर के पास आता है और उनसे आके पूछता है कि मैं ईरान के लिए शहीद होना चाहता हूँ। जब उस बच्चे ने ये बात कही तो अली खामनेई साहब ने उसे प्यार से गले लगाया और उससे कहा कि देखो तुम शहीद बाद में होना, लेकिन पहले तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें तरक्की करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि आप ईरान की तरक्की में कंट्रीब्यूशन कर सके। और उसके बाद जब आप बड़ी एज हो जाएगी आपकी बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर आप शहीद होना। तो वहाँ मौजूद सब लोग जो है उन्होंने सबने अली खामनेई साहब ने अपने जवाब से सबका दिल जीत लिया। आज वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। ईरान का बच्चा न सिर्फ ईरान का बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों के लिए ये मिसाल है। मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी इस बात को कहा था कि और ईरान की सेना ने भी इस बात को कहा था कि किस बहादुरी के साथ जो है सुप्रीम लीडर शहीद हुए हैं। अपने बच्चों को ये कहानी बताइएगा, ये हकीकत से उनको रूबरू करवाइएगा कि किस बहादुरी से सुप्रीम लीडर आखिरी सांस तक लड़ते रहे। देखिए ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं। ह्यूमैनिटी की अगर आप बात कर ले, ईरान जब चाहता तब जो है वो एटम बम बना सकता था, जब चाहता तब परमाणु बम बना सकता था। लेकिन अली खामनेई साहब ने कहा कि ये इस्लाम की नीतियों के खिलाफ है, हम कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, हम कभी एटम बम नहीं बनाएंगे। और देखिए इस्लामी सिद्धांतों पर वो टिके रहे आखिरी तक और इस्लाम के सिद्धांतों के लिए उन्होंने अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन वो इस्लाम के सिद्धांतों से कभी डिगे नहीं। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता, एटम बम बना लेता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ईरान पर हमला कर पाए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम के सिद्धांतों पर हमेशा कायम रहूँगा और ईरान जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएगा। शायद ये इससे बड़ा मानवता का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि नोबेल प्राइज़ तो छोड़िए, दुनिया का कोई प्राइज़ जो है वो हर प्राइज़ दुनिया का जो है अली खामनेई साहब के सामने बेहद छोटा है। और नोबेल प्राइज़ की तो बिसाती क्या है, बहुत छोटा है नोबेल प्राइज़। कोई प्राइज़ उन्हें दिया जाए ऐसे वो सब उनके सामने छोटे हैं। देखिए आज जो है अली खामनेई साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें जिस तरह से ईरान की सेना ने कहा, ईरान के कमांडर्स ने कहा, अली लारिजानी साहब ने कहा है कि हम जो है वो सुप्रीम लीडर हमारे जो हैं उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे और आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी और किसी सूरत में ईरान सरेंडर नहीं करेगा। शायद ये ताकत, ये हिम्मत, ये हौसला
ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब से ही वहाँ के कमांडर्स, वहाँ की सेना, वहाँ के लोगों को मिला है। और यही वजह है कि आज देखिए अकेला ईरान इतने देशों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, जंग से जुड़ा जो भी अपडेट होगा, मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।